माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है पार्षद सीमा नियम। अब ये पार्षद सीमा नियम क्या होता है और इसे क्यों बनाया जाता है और कौन इसे बनाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम हो प्रीवियस वीडियो का, तो हमने वहां प्रवर्तक के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी जाना था कि प्रवर्तक ही होता है जो पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम या प्रविवरण ऐसे प्रलेख बनाता है कंपनी के लिए। अब प्रलेख क्या होता है? एक कागज का टुकड़ा, मतलब एक ऐसा पत्र जिसमें सारे नियम, उपनियम या शर्तें लिखी जाती है। ठीक है। और प्रवर्तक किसी भी कंपनी का मालिक जो उस कंपनी को क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है। तो यहां देखो पार्षद सीमा नियम का क्या मतलब है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, जिसे क्या बोला गया है, शासन पत्र या उद्देश्य पत्र भी कहते हैं। अब इसमें कंपनी का नाम, प्रधान कार्यालय, पूंजी, उद्देश्य, अधिकार, दायित्व आदि का वर्णन रहता है। कोई भी संचालक मतलब प्रवर्तक जो कंपनी का मालिक है, इसके नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि यह भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा शासित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या समझ में आया कि पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रलेख होता है, मतलब कागज का एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें हमारी जो ये कंपनी होती है, ठीक है, उस कंपनी से संबंधित, जैसे इस कंपनी का नाम, इस कंपनी का उद्देश्य कि किस उद्देश्य के लिए इसका क्या पर्पस है, ये क्यों खोली जा रही है कंपनी और ये कंपनी क्या काम करेगी, इसका प्रवर्तक कौन है, इसका मतलब वो संचालनकर्ता कौन है। प्रवर्तक संचालनकर्ता एक ही होता है, ठीक है, जो कंपनी का संचालन करता वही प्रवर्तक होता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी जाती है। ठीक है। अब यहां पढ़ेंगे अपन कि पार्षद सीमा नियम जो है उसकी विषय सामग्री के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 13 के अनुसार कंपनी के पार्षद सीमा नियम में 6 वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं? 6 वाक्य। फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया, पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रलेख होता है जिसमें कंपनी से संबंधित सभी बातें लिखी जाती है ना, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी का काम, और सभी को इसका क्या करना पड़ता है, इस प्रपत्र का, इस प्रलेख का पालन करना होता है, जो भी इसका प्रवर्तक या जो भी संचालक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर इसकी विषय सामग्री के बारे में क्या बताया गया है कि ये जो एक कागज का ये जो टुकड़ा है, तो इसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी जाती है। सबसे पहले नाम वाक्य कि हमारी जो ये कंपनी है, ठीक है, तो इस कंपनी का क्या नाम है। सेकंड स्थान वाक्य कि ये किस सिटी में है, क्या ये इंदौर में है, उज्जैन में है, या फिर ये मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, किस जगह हमारी कंपनी है। थर्ड, इसका उद्देश्य मतलब इसका पर्पस क्या है, किस उद्देश्य के लिए इसे स्थापित की जा रही है, कौन सा ये काम करेगी। फिर अगला है दायित्व वाक्य, इसके जो मेंबर्स हैं उनके दायित्व मतलब उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होगी। फिर पूंजी वाक्य, पैसा कितनी सीमा तक इसमें चाहिए होता है या पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है, कौन से इसके अंश होंगे, समता अंश होंगे या पूर्वाधिकार अंश होंगे, किस तरीके से अपना काम करेगी। एंड लास्ट है इसमें संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य कि संघ मतलब हो गया यहाँ पर व्यक्तियों का समूह, कि कितने व्यक्तियों का इसमें समूह होगा और जितने व्यक्तियों का समूह होगा उन सबके उस प्रपत्र पर या फॉर्म पे क्या होंगे, हस्ताक्षर, उनके सिग्नेचर होंगे। तो ये हो गई पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री कि एक ऐसा प्रलेख या एक ऐसा पत्र जो कंपनी के लिए बनाया जाता है और कंपनी के प्रवर्तक को उन सभी का पालन करना होता है कि जब कोई वो कंपनी की स्थापना कर रहा है तो उन्हें इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसकी डिटेल से एक एक वाक्य के बारे में। पहला वाक्य है यहाँ पर नाम वाक्य। अब नाम वाक्य क्लियर है कि इसमें हम जो कंपनी खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके नाम से संबंधित बात लिखी गई है कि कंपनी अपना नाम रखने के लिए क्या है, स्वतंत्र है।
हर एक व्यक्ति काम करने के लिए स्वतंत्र है और हर एक व्यक्ति किसी भी तरीके का नाम रखने के लिए भी स्वतंत्र है। कोई भी वह अपनी कंपनी का नाम रख सकता है, बट शर्त यही है कि वह अपना नाम एक तो अपने काम से मिलता जुलता रखे। जैसे किसी की इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है और वहां पे कॉस्मेटिक आइटम का सामान कोई मिल रहा है, तो ये तो नाम के विपरीत काम हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं, आप जिस भी फील्ड का काम कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो तो आपकी शॉप पर इलेक्ट्रिशियन के प्रोडक्ट होने चाहिए, ताकि व्यक्ति को आपकी फर्म का या आपकी कंपनी का नाम पढ़ के किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, जैसा वो नाम पढ़े वैसा उसे वहां पर चीज मिल जाए। और सेकंड, आपका नाम किसी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने वाली लाखों हजारों कंपनियां होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि सभी कंपनियां क्या करती है, उनके नाम को अलग अलग रखती है, उस प्रोडक्ट के नाम को अलग अलग करती है, ताकि पहचाना जा सके कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। तो इन सब बातों से बचने के लिए कि कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के नाम की कॉपी करके उसके प्रोडक्ट को बेचकर और मतलब गुडविल ना कमाए, तो इसलिए कंपनी को अपना नाम क्या करना पड़ता है, सबसे अलग रखना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी अपना नाम रखने के लिए स्वतंत्र है। उसे नाम निश्चित करने में भारत सरकार के कंपनी विधि प्रशासन विभाग द्वारा बनाए गए 22 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कंपनी को अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप ही नाम रखना चाहिए। कंपनी के नाम से भी मतलब कंपनी के नाम से किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। जो अभी हमने पढ़ा कि जैसा आपकी शॉप पर आपकी कंपनी में प्रोडक्ट है वही उसका नाम होना चाहिए, ताकि किसी को भी उस प्रोडक्ट को परचेस करते टाइम किसी प्रकार का भ्रम मतलब आशंका उत्पन्न ना हो, ठीक है। कंपनी बिना अनुमति प्राप्त किए, क्या लिखा है, कंपनी बिना अनुमति प्राप्त किए अपने नाम के साथ सम्राट, महारानी, शासकीय, शाही, क्राउन, राजा, रानी, सहकारी, स्टेट, चार्टर्ड, केंद्रीय, नगरपालिका इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारे नाम रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ, नाम वाक्य में हमने क्या जाना कि जब हम किसी कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है, तो हमारी कंपनी का नाम किसी और कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। सेकंड, नाम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कंफ्यूज ना हो। और थर्ड, हमारा नाम किसी कंपनी से क्या मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जैसे शासन की अनुमति के बिना हम जो ये नाम है सम्राट, राजा, रानी, महारानी, इन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि किसी भी इस प्रकार पब्लिक कंपनी जो है उसे अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना होगा और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना होगा। ये सारे बातें कही गई है नाम वाक्य के अंतर्गत कि जब आप कोई कंपनी की स्थापना करते हो तो उसका नाम रखने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन आपका नाम किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके काम के बारे में बताए। थर्ड, शासन की अनुमति के बिना आप जो रजिस्टर्ड नाम है जैसे शाही, राजा, रानी, इन नाम का उपयोग नहीं कर सकते। फोर्थ, आप अपनी कंपनी अगर प्राइवेट है तो उसके आप प्राइवेट लिमिटेड लिखोगे, अदरवाइज उसके आगे आप क्या लिखोगे, लिमिटेड शब्द का, पब्लिक कंपनी की होने की कंडीशन में लिमिटेड शब्द का उपयोग करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला पढ़ेंगे हम स्थान वाक्य। कंपनी के न्याय क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए पार्षद सीमा नियम में कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान लिखना होता है। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पूरा पता लिखना आवश्यक नहीं है, सिर्फ राज्य का नाम लिखा जाता है जहां कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित होता है। कहने का मतलब है आप जिस भी स्टेट में, जैसे अगर आप एमपी में किसी कंपनी की स्थापना करते हो या आप राजस्थान में किसी कंपनी की स्थापना करते हो, तो वहां के उस स्टेट का नाम आप क्या करो, लिखो आपके उसमें पार्षद सीमा नियम के प्रलेख में, ताकि कभी क्या होगा कि आपकी कंपनी से रिलेटेड कभी कोई कंप्लेन होती है या कभी आपके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो आप न्याय प्राप्त कर सको और किसी व्यक्ति को भी आपकी कंपनी की पूरी जानकारी रहती है, ठीक है। तो यह भी आपकी एक सेफ्टी ही है। क्या है कि कंपनी के न्याय क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए पार्षद सीमा नियम में कंपनी जिस जगह स्थापित की जा रही है उस स्टेट का नाम लिखा जाना चाहिए, ठीक है। उसका पूरा एड्रेस मत लिखो, केवल इतना बता दो कि हाँ ये राजस्थान की कंपनी है, ये एमपी की है, ये गुजरात की है ना, ऐसे आप उस स्टेट का नाम लिख सकते हो,
ठीक है फ्रेंड्स, नाम वाक्य क्लियर हो गया जिसमें हमें फर्म का नाम लिखना है। स्थान वाक्य इस क्लियर हो गया है जिसमें हमने पढ़ा है कि हम जिस जगह कंपनी खोलेंगे उस स्थान का, वहां के कार्यालय का, उस राज्य का हमें नाम लिखना होगा। अब देखो उद्देश्य वाक्य, हर एक काम किसी ना किसी उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। ठीक है, बिना उद्देश्य के तो कोई काम किया नहीं जाता। ठीक है, तो यह पार्षद सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। मतलब सबसे पहले कंपनी क्यों खोली जा रही है, किस जगह खोली जा रही है, तो ये सब तो क्लियर है, लेकिन क्या उद्देश्य है इसका, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है। तो यह पार्षद सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। यह कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। इसके परे कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर सकती। कहने का मतलब है आप अपना एक उद्देश्य निर्धारित कीजिए कि हमें ये काम करना है और फिर उस काम को अच्छे से करो। ऐसा नहीं होता है कि कभी आपने किसी काम की शुरुआत तो कर ली और फिर उस काम को आधा करने के बाद अब अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य चेंज कर लो कि नहीं यार इसमें हम सक्सेस नहीं होंगे, हम तो ये वाला काम कर लेते। तो उस काम में भी तो आपका समय और धन बर्बाद हुआ है, वो भी तो सारा वेस्ट हुआ है। तो समय और धन और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी गुडविल से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपना उद्देश्य पहले ही सोच समझकर निर्धारित कर लेना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट में ही आपने अगर अपना एम जो क्या कर लिया, सोच समझ के डिसाइड कर लिया, तो आप काम भी अच्छे से कर पाओगे और प्लानिंग भी अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि डिसाइड करने के बाद, एम डिसाइड करने के बाद प्लानिंग भी तो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है यहाँ पर कि यह पार्षद सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। उद्देश्यों का निर्धारण बहुत ही सावधानी से करना चाहिए और क्योंकि यह कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करती है। वही ना कि पहले आपने अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य निर्धारित किया, फिर उसके बाद ही तो आप प्लानिंग करोगे, फिर उसके बाद ही तो काम होंगे सारे कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। अगर काम की शुरुआत कर दी और फिर अपने लक्ष्य को चेंज किया तो समय धन की बर्बादी हुई। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला देखो दायित्व। यह वाक्य कंपनी के सदस्यों के दायित्व की सीमाएं परिभाषित करता है कि कौन सा सदस्य का दायित्व सीमित होगा, किसका असीमित होगा। अब सीमित दायित्व का मतलब होता है कि किसी भी सदस्य की संपत्ति को बीच में नहीं लिया जाता, उसकी जितनी जिम्मेदारियां होती है, जितना उसको कंपनी को पेमेंट देना होता है वह उतना ही देगा। लॉस की कंडीशन में, दिवालिया की स्थिति में उसका कोई रोल नहीं होगा। और असीमित का मतलब होता है जैसे कि प्रवर्तक है, उसका दायित्व असीमित होता है, उसे अपनी संपत्तियों से कंपनी के लॉस की भरपाई करनी होती है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दायित्व वाक्य कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनके दायित्वों की सीमा को निर्धारित करता है। जैसे अंश द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है, एवं गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली जो कंपनी होती है उनके सदस्यों का दायित्व दी हुई गारंटी के बराबर ही होता है। मतलब ये डिसाइड कर लेता है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी के इतने अंशों को खरीदेगा और इतने % या इतनी सीमा तक उसकी जिम्मेदारी रहेगा, इतना उसका सीमित दायित्व होगा। अगर वो गारंटी के बेस पे किसी अंशों को खरीदता है तो उस बेस पे उसके दायित्व गारंटी तक ही सीमित रहेंगे। कुछ इस तरीके से दायित्व वाक्य में लिखा जाता है। फिर है पूंजी वाक्य। इस वाक्य के अंतर्गत कंपनी की अधिकत पूंजी, अंशों का मूल्य, वे साधारण है या पूर्वाधिकार आदि बातों का उल्लेख किया जाता है। कहने का मतलब है कि कंपनी के पास एक्चुअल अमाउंट कितना है। ठीक है, जैसे उसके पास 5 लाख रुपए है, 10 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए कितना है। फिर है अंशों का मूल्य, जैसे उसके पास अंश है तो वो 10 रुपए के हिसाब से किसी अंश का निर्गमन करेगी या 20 रुपए के हिसाब से करेगी या फिर 25 रुपए के हिसाब से अंशों का निर्गमन करेगी। फिर कौन से अंशों का निर्गमन करेगी, साधारण अंश मतलब समता अंश का निर्गमन करेगी या फिर पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करेगी और कितने रुपए पे करेगी, इन सब बातों का निर्धारण किया जाता है। एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य। पार्षद सीमा नियम का अंतिम वाक्य संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य कहलाता है। सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 एवं निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों के इस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। कहने का मतलब है कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है, तो उसका ये अंतिम वाक्य होता है जिसको हम बोलते हैं संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य के इस नियम में आप कितने मेंबर्स हो, ठीक है, उनकी संख्या, और अगर आपकी सार्वजनिक कंपनी है तो इसमें कम से कम 7 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। क्योंकि सार्वजनिक कंपनी में सदस्य कम से कम 7 होते हैं, अधिकतम पे कोई लिमिटेशन नहीं है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो निजी कंपनी है इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं और अधिकतम सदस्य संख्या इसकी रखी गई है 200। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से बताया गया है कि संघ या हस्ताक्षर वाक्य में जितने लोगों का समूह होता है, जितने सदस्यों का समूह होता है, उन पर सार्वजनिक कंपनी की दशा में 7 का हस्ताक्षर होंगे और निजी कंपनी की दशा में 2 के हस्ताक्षर होने चाहिए। क्लियर फ्रेंड? तो हमने जाना कि पार्षद सीमा नियम क्या है। पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रलेख, एक कागज का एक ऐसा टुकड़ा है जो क्या करता है, कंपनी से संबंधित सारी बातों को लिखता है कि कंपनी का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है, इसका क्या नाम है, क्या कहाँ स्थान रखा जाएगा, क्या इसके दायित्व होंगे, ठीक है, और इसके अलावा कौन इस पे हस्ताक्षर कर सकता है, आदि बातें इसके अंतर्गत बताई गई है। अब अगर आपको इसमें से उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य, कौन से भी वाक्य को लेकर अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।